जिस घर से बहू हंसकर मायके विदा हो, उस घर में खुशहाली कभी रास्ता नहीं भूल सकती। आपका मन खुश कर देगी ये कहानी। ओहो, आज कितना काम पड़ा है और सुबह से दीदी का 3 बार फ़ोन आ चुका है। मायके कब आ रही हो? अब जल्दी काम निपटा लूँ, फिर तो मैं माँ जी से बात करूँगी। यशिका बड़बड़ा रही थी। अभी सुबह के 8 बज रहे थे और यशिका के हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे। उसने सोचा था कि इस बार होली के पकवान को जल्दी बना लेगी और उसके बाद सास कामिनी जी से होली पर मायके जाने की इजाज़त मांगेगी, क्योंकि इस बार वर्षों बाद मायके में तीनों बहनें एक साथ इकट्ठी होने वाली थीं। इसलिए यशिका इस बार विशेष रूप से मायके जाना चाहती थी, पर वह सास से पूछती उसके पहले ही उसके अरमानों पर पानी फिर गया। यशिका, जरा इधर आना, कामी जी ने अपनी बहू को आज बड़े प्यार से बुलाया। तब एक बार तो यशिका को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि आज सासू माँ की आवाज़ में इतनी मिश्री कैसे घुली हुई है। इसलिए सास की आवाज़ सुनकर किंचित मुस्कुराकर बोली, कहिए माँ जी, क्या बात है? मैं कह रही थी कि तुम्हें होली पर अगर इस बार अपने मायके जाना हो तो पहले ही होकर आ जाओ, क्योंकि होली पर शालू आ रही है, इसलिए तुमको यहाँ ही रहना होगा, नहीं तो कौन संभालेगा। तो बेहतर है तुम इस बीच में 2 दिन पहले जाकर अपने माता पिता और बहनों से मिल कर के आ जाओ, या फिर तुम होली के बाद चली जाना। माँ जी, होली से पहले अगर मिलकर आऊँगी तो वह लोग मुझे होली में रुकने को कहेंगे, और छोटी दीदी तो होलिका के दिन सुबह आ रही हैं और होली के तीसरे दिन ही चली जाएंगी, और मुझे नई भाभी के साथ भी होली खेलने का बहुत मन था। फिर भी अगर आप कहें तो मैं होली के बाद ही चली जाऊंगी। बहू, यह भी ठीक रहेगा, होली पर तो शालू आ रही है, इसलिए तुमको यहाँ रहना ही होगा। पता नहीं कैसे ना चाहते हुए भी तभी यशिका के मुंह से निकल गया, लेकिन मम्मी जी, वह तो हर साल आती हैं, इस बार सच में मेरा बड़ा मन था मायके जाकर होली मनाने का। वह सब रहने दो बहू, और अगर मेरी बेटी शालू हर साल आती है तो क्या हुआ, बेटी है वह इस घर की। और तुम भी तो बीच बीच में मायके जाती रहती हो, वह साल भर में 3 या 4 बार ही तो आती है, अब वह भी तुम्हारी आंखों में खटकने लगा। अपनी सास की आवाज़ सुन करके यशिका को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया और रात के खाने की व्यवस्था करने में लग गई। इस घर में हमेशा ऐसा ही होता था। शादी के बाद वह किसी भी भाई दूज या होली पर मायके नहीं जा पाती थी, क्योंकि उसकी ननद शालू को जो मायके आना होता था। वैसे तो यशिका को शालू से कोई खास बैर नहीं था। दोनों जब मिलते थे तो दोनों में बातें बहुत अच्छी खासी होती थी। फिर दोनों काफ़ी कुछ शेयर करती थी। भाभी और ननद में रिश्ते की मिठास बनी हुई थी। शालू का व्यवहार उसके साथ इतना दोस्ताना होता था कि यशिका उसे कुछ कह नहीं पाती थी कि हर बार त्योहार पर जो वह मायके आ जाती है, इस वजह से यशिका अपने मायके नहीं जा पाती है। खैर, इस बार यशिका को शालू पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि वह हर त्योहार पर क्यों आ जाती है, और उसकी वजह से यशिका अपनी बहनों से इस बार होली में नहीं मिल पाएगी। इधर यशिका रसोई का काम करती जाती और सोच सोच कर दुखी होती जाती। इस बार मायके में दोनों बहनों के अलावा छोटे भाई मोहन की पत्नी नीलू के साथ होली खेलने की भी उसकी बड़ी इच्छा थी, और फिर सब होली मायके में ही मनाने वाली थी। इन सब वजहों से यशिका को अब के मायके में होली मनाने का बड़ा चाव था। अब यशिका को उसकी सास ने कह दिया था कि वह या तो होली के पहले या बाद में अपने घर वालों से मिलकर आ जाए, तो उनका कहा टालने का तो सवाल ही नहीं उठता था। वैसे तो यशिका का मायका 2 स्टेशन ही दूर, लेकिन फिर भी वह वहाँ पर कभी कभी ही जा पाती थी। इस वर्ष तो सास की तबीयत खराब होने की वजह से पूरे 6 महीने हो गए थे उसे मायके गए हुए, और इस बीच शालू 3 बार मायके आकर गई थी। यशिका उदास होकर सोच रही थी कि बहू और बेटी में आखिर ये भेदभाव क्यों, पर फिर मन मार कर काम पर लग गई और सोचने लगी कि ऐसा क्या करे उसकी दोनों बहनों से मुलाकात हो जाए। वैसे छोटी भाभी से तो वह बाद में भी मिल सकती थी, लेकिन उसकी छोटी दीदी विदेश से पूरे 4 साल के बाद आ रही थी, और उसके बाद फिर पता नहीं कब आ पाएंगी, इसलिए वह उसके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहती थी। पर अब करे भी तो क्या करे यशिका, बहुत मजबूर हो गई थी यशिका। सोच सोच कर उसे रोना भी आ रहा था और कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था। इस बार जब शालू आई तो उसने देखा कि यशिका बहुत उदास है, तो उसने एक दिन उससे पूछ ही लिया
क्या बात है भाभी, हर बार तो आप मेरे आने से काफ़ी खुश होती हैं, इस बार आप काफ़ी उदास दिख रही हैं। शालू की बात सुनकर रसोई में काम करती हुई यशिका के हाथ रुक गए और न जाने क्या हुआ, वह हिलक हिलक कर रोने लगी। शालू के लिए यह बड़ा अप्रत्याशित दृश्य था, क्योंकि वह अक्सर यही देखती आई थी कि यशिका उसके साथ हमेशा मुस्कुराकर ही पेश आती थी। लेकिन आज यशिका को रोता हुआ देखकर उसे लगा कि पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई। इसलिए वह यशिका की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, भाभी सब्जी बाद में बन जाएगी, पहले आप मुझे बताइए कि क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं। आज तक यशिका ने शालू का दोस्ताना व्यवहार ही देखा था, इसलिए उसके सहानुभूति के कुछ शब्दों से वह एकदम पिघल गई और बोलती चली गई कि दीदी, मेरी छोटी दीदी शादी के बाद विदेश चली गई थी और वह इस बार पूरे 4 साल के बाद आई है। मैं उनके साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। वह मेरी शादी में भी नहीं आ पाई थी। वह होली के अगले दिन चली जाएंगी। मुझे इस बार होली में मायके जाने का बहुत मन था, लेकिन माँ जी ने कहा आप आ रही हैं तो मुझे अभी यहीं पर रहना चाहिए, इसलिए मन ही मन में ही रह गई। आज वहाँ पर सब इतने खुश होंगे और मैं उनके साथ नहीं रह पाऊँगी, इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है। एक बार की शालू को समझ में आ गया कि इस बार यशिका का चेहरा इतना उदास क्यों था। आज होली का दहन था और कल होली। यशिका को आश्वस्त करके शालू अपनी माँ के पास गई और उसने कहा, माँ मैं तो हर साल होली में आती हूँ और बीच में भी आती रहती हूँ। इस बार भाभी को मायके जाने दो, उन्हें अपनी बहनों से मिलने दो, अपनी छोटी भाभी से मिलने दो। देखो घर की बहू अगर उदास रहेगी तो हम होली खुशी खुशी कैसे मना पाएंगे। मैं भी किसी घर की बहू हूँ, इसलिए मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। एक पल को कामिनी जी को लगा कि शालू सही कह रही है। अगर यशिका उदास रहेगी तो सच में होली में किसी को क्या आनंद आएगा। वैसे तो उन्होंने यशिका को कहा भी था कि बहू अपनी बहनों को यहीं बुला लो, लेकिन उन्हें पता था कि स्वाभिमानी यशिका जानती है कि उनकी बहनों को यहाँ पर उतना सम्मान नहीं मिल पाता है और बहनें यहाँ पर खुलकर नहीं मिल पाएंगी और ना ही बात कर पाएंगी, इसलिए यशिका ने मना कर दिया था। सुबह की चाय निपट गई थी और यशिका दोपहर के खाने की तैयारी करने जा ही रही थी कि कामिनी जी ने उसे बुलाया और कहा कि बहू जरा इधर आओ और मायके जाने की तैयारी करो। रसोई का काम मैं और शालू देख लेंगे। तुम्हारी बहन आई है ना, और तुम्हें भी तो अपनी छोटी दीदी और नई भाभी संग होली खेलना है, उनसे मिलना है। तो अब रसोई मत जाओ, बल्कि अपने कमरे में जाओ और अपने घर जाने के लिए तैयारी करो। 1 घंटे में जय आकर तुम्हें छोड़ आएगा। यशिका को लगा कि उसके कान गलत तो नहीं सुन रहे हैं। तभी उसकी आंख शालू से टकराई और शालू ने आंखों आंखों में उसको ऐसे देखा जैसे कि वह सब जानती है। यशिका ने कहा कि माँ जी, अगर मैं मायके चली जाऊंगी तो फिर शालू दीदी को होली में कैसा लगेगा। वह होली में अकेली हो जाएंगी ना। यशिका की बात सुनकर कामिनी जी को लगा कि अभी वह अपने ससुराल की और अपनी ननद की चिंता कर रही है। इतना बड़ा दिल है यशिका का। अब शालू की बारी थी। उसने कहा, भाभी इस बार मैं और माँ होली मनाएंगे। अब आप खुशी खुशी मायके जाओ। इस बार हम दोनों माँ बेटे मिलकर होली मनाएंगे और आप भी अपनी माँ के साथ होली मनाओ। लेकिन शालू दीदी, आप होली मनाने मायके आई हो और मैं मायके चली जाऊंगी, क्या यह ठीक लगेगा। ओहो भाभी, और वहाँ जो आपकी बहन आपसे मिलने आई है और वह आपसे बिना मिले चली जाएंगी, क्या यह ठीक लगेगा। यशिका के लिए यह सब कुछ इतना नया और इतना प्रत्याशित था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश होकर नाचे या मायके जाने की जाकर तैयारी करे, या फिर शालू को बहुत प्यार करे जिसकी वजह से वह होली मनाने मायके जाने वाली थी। इसलिए वह जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई और तभी शालू ने उसके पास आकर कहा, क्या सोच रही हो भाभी, आप क्या नहीं चाहती कि मैं और मम्मी अकेले होली मनाएं। अच्छा है, आप जाओ मायके, हम लोग होली मनाएंगे और थोड़ी थोड़ी आपकी शिकायत भी करेंगे। जरा हम माँ बेटे को थोड़ी प्राइवेसी दो और जाओ आप मायके। आप नहीं चाहते कि हम दोनों माँ बेटे अकेले रहें, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब यशिका से नहीं रहा गया और वह शालू से लिपट गई और कामिनी जी की तरफ देखकर बोली, थैंक यू माँ जी, थैंक यू दीदी। सच मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि मैं इस बार होली पर अपने मायके जा सकती हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अब तक बाबूजी भी बैठक में आ गए थे और उन्होंने कहा, अरे घर की लक्ष्मी अगर उदास रहेगी तो होली मनाने में किसे आनंद आएगा। और इसके थोड़ी देर के बाद जब यशिका अपने पति के साथ अपने मायके जा रही थी तो उसका हृदय सबके प्रेम से गदगद था और वह शालू का हाथ पकड़कर बोली, शालू दीदी, आपके जैसी ननद हो तो किसी भी भाभी को ननद के मायके आने से कोई शिकायत नहीं होगी
और कोई भी भाभी आप जैसी ननद पाकर अपने आप को खुशकिस्मत समझेगी, जैसे कि आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही हूँ। आज आपकी समझदारी और आपकी बदौलत ही मैं होली मनाने मायके जा रही हूँ, शालू ने कहा। बस भाभी अब ज़्यादा भावुक मत बनाओ, नहीं तो जाने नहीं दूंगी, सोच लो। इस बात पर ननद भाभी दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। दरवाजे पर बाबूजी और माँ दोनों खड़े थे और आशीर्वाद का हाथ हिला रहे थे। सच, जिस घर से बहू हंसकर मायके विदा हो उस घर में खुशहाली कभी रास्ता नहीं भूल सकती, और जिस घर में शालू जैसी समझदार बहन और ननद हो उस घर में भाभी और ननद का रिश्ता कभी खराब नहीं हो सकता। आज कामिनी जी को भी लग रहा था कि उन्होंने शालू की बात मानकर बहुत अच्छा किया। आखिर वह एक माँ थी, भले ही वह यशिका की सास थी, लेकिन उनके अंदर भी एक माँ का दिल रहता था, और होली में अगर एक बेटी उदास रहे तो माँ को कैसे अच्छा लगेगा। यह समझदारी कामिनी जी में अचानक नहीं आई थी, बल्कि इसका श्रेय शालू को और थोड़ा थोड़ा उनके पति को भी जाता था, जिन्होंने कामिनी जी को समझाया कि अगर घर की बहू त्योहार पर उदास रहेगी और अपनी ननद के आने पर मायके नहीं जा पाएगी तो कल को हो सकता है उसे अपनी ननद का आना अच्छा ही ना लगे, और अपने ऐसे पक्षपात वाले व्यवहार से कामिनी जी ननद और भाभी में दूरी पैदा कर रही हैं। आगे जब माता पिता नहीं रहेंगे तो शालू के लिए उसका मायका उसके भैया भाभी का घर हो जाएगा, और अगर भाभी और ननद में अभी रिश्ता अच्छा नहीं रहा तो आगे चलकर हो सकता है कि यशिका शालू के आने का ना तो इंतजाम करे, ना ही शालू के आने का इंतज़ार करे, और ना ही शालू के आने पर खुश होगी। ऐसे में शालू का मायका तो एकदम छूट ही जाएगा, वह अकेली पड़ जाएगी। इसलिए शालू ने इतने अच्छे तरीके से समझाया। यह बात कामिनी जी की समझ में आ गई कि अगर घर की बहू खुश रहे तो पूरा घर खुश रह सकता है। आखिर घर की बेटी अगर लक्ष्मी है तो बहू भी तो लक्ष्मी ही होती है। क्या हुआ जो वह किसी और घर से आई है तो किसी की बेटी ना। आज कामिनी जी की खुद की बेटी शालू ने उन्हें एहसास करा दिया था कि बेटियां तो साझा होती हैं, एक घर से निकलकर दूसरे घर में जाती हैं और दूसरे घर को भी गुलजार करती हैं, और खुशियां भी साझा होती हैं, और बेटियां भी तो खुशियों का ही रूप होती है। एक बेटी जब अपने मायके में खुशियां फैला सकती है तो ससुराल में भी तो वह खुशियां ही तो बांटती है, और जब हम खुशियां मिलकर बांटते हैं तो भला बेटियों को दुखी कैसे कर सकते हैं। आखिर कामिनी जी एक बेटी की आंखों में खुशी और दूसरी बेटी की आंखों में दुख कैसे देख सकती थी। माना कि वह यशिका की सास थी, लेकिन थी तो वह एक माँ, और एक माँ का दिल हमेशा अपने बच्चे की खुशी ही तो चाहता है। इसलिए आज जब यशिका मायके जा रही थी तो कामिनी जी उसे मन से आशीर्वाद दे रही थी। आज दोनों घर में होली मनाई जा रही थी और किसी भी बेटी की आंखों में आंसू नहीं थे। आशा है कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ऐसे नैतिक परिवर्तनशील विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर अवश्य करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।